बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। एक दफ़ा फिर एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा केस की बात करेंगे। आज ट्रायल कोर्ट अफजल मजोका, जज अफजल मजोका, उनकी अदालत से लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होता रहा, आज क्यों बरहमी का इजहार किया जज अफजल मजोका ने, और कल के लिए क्या ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया है। बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल जो मुतनाज़ा ट्वीट्स केस है ये एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के खिलाफ, इस पे हम तफसील के साथ बात करेंगे। इसके अलावा पीटीआई के 273 जो पीटीआई की लीडरशिप है उनके खिलाफ 26 नवंबर 2024 की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त जो एहतजाज हुआ था उसके केस में आज तक वो जमानत कबल अज गिरफ्तारी पे हैं। यानी कि उनकी गिरफ्तारी तो नहीं हुई थी, लेकिन उन तमाम पीटीआई के रहनुमाओं ने जमानतें करवा ली थी और वो जमानत पे हैं। उनकी जमानतें अगर खारिज हो तो गिरफ्तारी, अगर जमानतें कंफर्म हो तो फिर तो जमानत पक्की हो जाती है। लेकिन खबर यह है कि आज के दिन 273 पीटीआई रहनुमाओं की जमानत का केस लगा हुआ था, और आइंदा की जो तारीख पड़ी है वो बड़ी दिलचस्प है। और पीटीआई 8 फरवरी को एहतजाज भी करने जा रही है, और पीटीआई की जानिब से और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से ये जो किया जा रहा है मामला के पूरा मुल्क बंद करने की बात हो रही है, और एहतजाज के भी बात हो रही है, और हुकूमत ने एहतजाज रोकना कैसे है ये भी हुकूमत ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस किस्म की खबरें भी आ रही हैं, तो इस पे भी हम तफसील के साथ बात करेंगे कि ये मामला अब हमें किस तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा बुशरा बीबी, उनकी जो बेटी हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया कि उनकी मुलाकात करवाई जाए। इस तनाजुर पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की मुलाकात तो इसलिए हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी है कि जी वो सख्त बयानात दे रहे हैं और इस तरह की बातें। अगर इमरान खान साहब पर इसलिए पाबंदी है कि वो अपनी फैमिली से नहीं मिलते, कि वो सख्त बयान देते हैं, तो बुशरा बीबी तो पॉलिटिकल फिगर नहीं है और वो सियासी रहनुमा तो नहीं है, तो उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात जो है वो क्यों नहीं करवाई जा रही, इस पे भी हम बात करेंगे। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, उनकी जानिब से आज सख्त बरहमी का इजहार किया गया कि वकला पेश ही नहीं हो रहे, वकला एडजर्नमेंट्स मांगते हैं, इल्तवा मांगते हैं, केसेस में पेश नहीं होते, और बड़ी बरहमी का इजहार किया गया। इस पे भी हम बात करते हैं कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद क्या मामला जो है वो हुआ है। 3 जजेस ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हलफ भी उठाया, तो इस 3-4 जो मौजूआत हैं इस पे हम तफसील के साथ बात करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को गिरफ्तारी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आखिरकार रोक दिया है। 5 दिन ये एक ड्रामा चलता रहा, एक सिचुएशन बनी रही। जो जज अफजल मजोका है उनकी जानिब से बारहा जो नाकाबिले जमानत वारंट निकाले जाते रहे। NCCIA उनको कहा जाता रहा कि गिरफ्तार करके पेश करें। 2 रोज कबल तो जो जज अफजल मजोका है उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान में हों, भारत में हों, अफगानिस्तान में हों, वो समंदर पर हों, वो जमीन पर हों, आसमान पर हों, जहां पे भी हों उनको गिरफ्तार करके आपने पेश करना है। और DIG जवाद तारिक और डायरेक्टर FIA जो NCCIA के थे उनको बुलाकर उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया था कि आपने क्यों गिरफ्तार करके उनको पेश नहीं किया। और उसके बाद जो जज अफजल मजोका है उनकी जानिब से जब सरेंडर की ऑफर की गई एडवोकेट ईमान मज़ारी की जानिब से, तो उस सरेंडर की ऑफर को भी मुस्तरद कर दिया, और अदालत ने कहा कि नहीं, हम जो है वो जमानत कैंसिल की हुई है मैंने जमानत, तो अब मैं उस पर ऑर्डर नहीं कर सकता, अब हाई कोर्ट को ही करना पड़ेगा, मेरे पास इख्तियार नहीं है। और दोबारा से गुज़श्ता रोज वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए थे जो जज हैं अफजल मजोका उनकी जानिब से। अब खबर यह है कि आज आज भी सुबह 8:30 बजे से लेकर तकरीबन 2:15 बजे तक पूरा एक माहौल बना रहा। कहां, जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट है G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक जो सिचुएशन जो है वो बनी रही। इसमें हुआ कुछ यूं है कि जो अफजल मजोका साहब हैं उन्होंने आज समाअत की शुरू में, और उसके बाद उन्होंने शुरू में जब समाअत हुई तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। NCCIA
और जो पुलिस है उनसे उन्होंने जवाब मांगा और उसके बाद 11 बजे उन्होंने समाअत जो है वो रख ली। और शुरू में उन्होंने ये भी कहा कि उनके घर सर्च वारंट लें मजिस्ट्रेट से और उनके घर जाएं और उनके घर का सर्च करें कानूनी तौर पर। और जो इस हवाले से फिर 11 बजे केस रखा गया कि 11 बजे आकर मुझे जो है वो रिपोर्ट दें। जिसके बाद 11 बजे जब केस शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि क्या सूरत हाल है, तो पुलिस के एहलकार अदालत के सामने पेश हुए तो उन्होंने कहा जी हम कोशिश जारी रखे हुए हैं इस हवाले से उनको तलाश करने की, उनको गिरफ्तार करने की। और इस पर जज अफजल मजोका ने यह कहा कि 2 बजे जो प्रोसिक्यूटर हैं एनसीसीआई ए के और पुलिस की जानिब से जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं वो रिपोर्ट देंगे और बाकायदा रिटन में वो रिपोर्ट देंगे। और जज अफजल मजोका साहब ने यह कहा था कि मैं फिर उस रिपोर्ट को देखकर फिर उसके बाद जो है वो फर्दर कार्रवाई आगे बढ़ाने के हवाले से अपना ऑर्डर जो है वो करूंगा। और बड़ा स्ट्रिक्ट उन्होंने कहा कि अब आपने सोच समझ के लिख कर रिपोर्ट देनी है ताकि जब कार्रवाई हो तो फिर किसी को कोई मसला ना हो। तो बहरहाल 2 बजे से पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर आई कि वहां पे एडवोकेट ईमान मजारी और हादी अली चट्टा जिनका केस मुकर्रर नहीं हो रहा था, जुम्मा के दिन सेम डे की रिक्वेस्ट की गई थी, जुम्मा के दिन मुकर्रर नहीं हुआ था, फिर हफ्ता के दिन जो है वो रिक्वेस्ट हुई थी, हफ्ता के दिन जो है वो केस मुकर्रर नहीं हुआ, हफ्ता के दिन रिक्वेस्ट नहीं हुई थी लेकिन हफ्ता के दिन भी मुकर्रर नहीं हुआ। आज केस मुकर्रर होना था लेकिन हुआ नहीं था, लेकिन आज फिर जो है वो केस जस्टिस आजम खान उनके सामने ये केस जो है वो मुकर्रर हो गया। और जस्टिस आजम खान जो है उन्होंने इस केस की समाअत की। वहां पे वकला मौजूद थे जो ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की जानिब से अदालत के सामने पेश हुए। और इस केस में जो एक तो आजम खान साहब ने आज की हद तक, आज जब समाअत शुरू हुई तो समाअत के शुरू में कामरान मुर्तजा पेश हुए और उन्होंने कहा कि 2 मरतबा जमानत कैंसिल हुई है और अब इनको गिरफ्तार करने का ही हुक्म दिया जा चुका है। और कामरान मुर्तजा ने कहा कि वकील से कोई ज्यादती भी हो जाए तो जज को तहम्मुल से काम लेना चाहिए। कामरान मुर्तजा ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में जज साहब को 15 मिनट बाद केस चला रहे हैं, हर 15 मिनट के बाद केस चला रहे हैं, ये कामरान मुर्तजा साहब ने कहा। लेकिन जज साहब जो है जो अफजल मजोका साहब है, सुबह 8:40 पर केस लगता है, फिर समटाइम केस 9:30 10 बजे, फिर 11 बजे, फिर 1 बजे, फिर 2 बजे, तो एक दिन में कुछ 6 समातें खैर से जो है वो हो जाया करती हैं। तो इस पर जो कामरान मुर्तजा ने कहा कि ईमान मजारी एक खातून है, उनकी तबीयत जो है वो नासाज है और अल्लाह ताला के बाद जजेस का एक अहम मर्तबा है, कामरान मुर्तजा साहब ने ये कहा और ये इस्तदा की कि अदालत जो है वो उनको गिरफ्तारी से रोके। तो इस पर जस्टिस आजम खान उन्होंने ये पूछा कि वो अब इस वक्त कहाँ पे हैं। तो वहां पे मौजूद जो वकला थे उन्होंने कहा कि पेशावर से आते हुए 2 घंटे लग जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर कल के लिए केस जो है वो रख लेते हैं। तो एडवोकेट ईमान मजारी और हादी अली चट्टा उनको कल तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से रोक दिया है और यह कहा है कि कल सुबह वो दोबारा अदालत के सामने यानी कि जस्टिस आजम खान उनकी अदालत के सामने पेश होंगे और वहां से फिर कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ेगी। और इसी दौरान जज मजोका साहब ने दोबारा समाअत की और दोबारा उन्होंने कहा कि इनके लिए कोई रिलीफ नहीं होगा, इन्होंने जो है वो अब ये केस हम आगे बढ़ाएंगे। कल जब वो हाई कोर्ट के सामने पेश हो तो उसके बाद वो ट्रायल कोर्ट में आए और 342 का बयान देंगे और यहीं पे हम जो है वो 342 का बयान कलम बंद करेंगे, मजीद कोई जो है वो इनके लिए रियायत नहीं होगी। ये बड़ा सख्त जो है वो ऑर्डर जज मजोका साहब ने किया। बहरहाल कल दोबारा इस केस की समाअत होगी लेकिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी, फिर जो है वो ट्रायल कोर्ट में इस अहम केस की समाअत होगी। आगे बढ़ते हैं। 273 पीटीआई के रहनुमा, उन पर तो मुकदमे हैं इस्लामाबाद के और ये 26 नवंबर 2024 के यानी कि तकरीबन 13-14 माह पहले जो केसेस थे उस केस में ये अबूरी जमानत पे हैं। अबूरी जमानत अगर खारिज हो जाए, अगर आप पेश ना हो तो खारिज हो जाए तो उसके बाद या तो आप पेश ना हो तो खारिज हो जाती है या मेरिट पे भी खारिज हो सकती है, तो आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो अब इसमें ट्विस्ट ये है, बड़ा ट्विस्ट ये है कि पीटीआई ने 8 फरवरी को दोबारा एहतजाज का ऐलान कर रखा है। अब ये 273 में कौन कौन है? बैरिस्टर गोहर हैं, सलमान अकरम राजा हैं, शिबली फराज हैं, उमर अयूब हैं, जितने भी पीटीआई के रहनुमा हैं 273 में, वो सारे छोटे बड़े ये वो इधर उधर के सारे ही उसमें डाले हुए हैं। तो ये 273 बनते हैं टोटल, जिनकी जमानतों के केसेस इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में लगे हुए हैं। इन्होंने हर समाअत पे पेश होना होता है,
हर समात पे पेश होते हैं, तारीख पड़ जाती है, पेश होते हैं, तारीख पड़ जाती है, पेश होते हैं, तारीख पड़ जाती है। ये मामला तकरीबन नवंबर दिसंबर 2024 से चल रहा है और शायद इसको इल्तवा में रखने का मकसद भी शायद यही हो कि ये अगर कोई मजीद एहतजाज करेंगे तो इनके गिर्द घेरा तंग हो जाएगा। आज ये बड़ी तादाद में जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ये रहनुमा पेश हुए थे, रऊफ हसन भी इसमें शामिल हैं, तो वहां पे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सपरा जो ड्यूटी जज थे आज, उन्होंने 7 फरवरी तक इनकी जमानतों में तोसी कर दी है। 7 फरवरी आपने तारीख याद रखनी है, यानी कि 8 फरवरी पीटीआई ने मुल्क भर में लॉकडाउन या पहिया जाम हड़ताल या प्रोटेस्ट एहतजाज की कॉल दे रखी है, जिसको कामयाब बनाने के लिए उनको फील्ड में निकलना पड़ेगा और हुकूमत ने रोकने का प्लान बना रखा है। अब इस्लामाबाद की अदालत की जानिब से 7 फरवरी की तारीख रखी, यानी कि 7 फरवरी को इन 273 पीटीआई के रहनुमाओं को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होना पड़ेगा। अगर पेश ना हुए तो इनकी जमानतें खारिज, और जमानत खारिज होने का मतलब यह है कि पुलिस इनको आसानी से गिरफ्तार जो है वो कर सकेगी। तो ये अब नई हर्डल और नया एक जो है वो घेरा तंग हुआ है पीटीआई की क़यादत के खिलाफ। पीटीआई की खास तौर पर बैरिस्टर घोर जो है कभी गिरफ्तार इस तरह नहीं हुए, सलमान करमराजा नहीं हुए इस तरह गिरफ्तार, बाकी बहुत सारे लोग जो है इस तरह गिरफ्तार नहीं हुए। लेकिन अब 8 फरवरी को रोकने का मामला भी हो सकता है। 7 फरवरी तक केस की समाअत मुलतवी हुई है, 7 फरवरी तक जमानतों में तोसी है। अब देखते हैं कि इस केस में फर्दर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो इस मामले में लाहौर में पीटीआई के जो बुशरा बीबी साहिबा हैं, उनकी बेटी ने रजू किया लाहौर हाई कोर्ट से। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट ने इतराज लगाया कि रावलपिंडी बेंच ने सुनना है। मेरा सवाल यह है कि क्यों बुशरा बीबी की बेटी को भी रजू करना पड़ रहा है? बुशरा बीबी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, बुशरा बीबी की फैमिली ने बाहर आकर कोई बात नहीं की, बुशरा बीबी की फैमिली ने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। तो अगर इमरान खान को रोका जा रहा है तो बुशरा बीबी की फैमिली को क्यों रोका जा रहा है? इमरान खान की हद तक तो हुकूमत का इतराज अगर मान भी लिया जाए कि आपको इतराज है जी, वो बात करते हैं, तो जो बुशरा बीबी है उनकी हद तक क्या इतराज है? उनकी फैमिली को भी रोका गया है। तो इससे ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के गिर्द घेरा इस तरह तंग करना है ताकि वो किसी डील पर आ जाए। बात बड़ी सीधी सी है उनको, क्योंकि इमरान खान ना डील कर रहे हैं और ना ढील दे रहे हैं, तो इसलिए ऐसे लगता है कि ये घेरा तंग किया जा रहा है और बुशरा बीबी की फैमिली से भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। आगे बढ़ते हैं। 3 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस आजम खान, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास और जस्टिस आसिफ मोहम्मद आसिफ, जो उनकी जो कंफर्मेशन हुई थी, मुस्तकिल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 3 जजेस ने आज हलफ उठा लिया है। आज की तकरीब में खास ये था कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी उस तकरीब में शामिल थे, जस्टिस अरबाब थे, जस्टिस खादम हुसैन सुमरत थे, चीफ जस्टिस जो सरफराज डोगर हैं उन्होंने हलफ लिया और वकला की बड़ी तादाद थी। अच्छा, एक और खास बात थी कि आजम नजीर तारड़ भी पहुंचे हुए थे, वजीर कानून साहब। हालांकि पहले कभी हमने इस किस्म के जो होते हैं हलफ बर्दारी की तकरीबात, उनमें उनको नहीं देखा गया, लेकिन आज वो भी जो पहुंचे हुए थे और वहां पे मौजूद थे, जजेस भी थे और जजेस से मुलाकात भी हुई। बहरहाल 3 और जज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तकिल हो गए हैं। आखिरी जो मामला है हमारा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो याह्या अफरीदी साहब हैं, उन्होंने आज बरहमी का इजहार किया। वकील आते नहीं, पेश नहीं होते और इल्तवा मांगते हैं, और उन्होंने कहा कि ये कोई तरीकाकार नहीं कि हमने जो आप अगर इस्लामाबाद नहीं आ सकते, अदालत पेश नहीं हो सकते, तो वीडियो लिंक के जरिए आ जाएं। आप जो रजिस्ट्रीज हमारी कराची में है, लाहौर में है, कोयटा में है, इन रजिस्ट्रीज में चले जाए। तो ये कोई तरीकाकार नहीं कि आप जो है वो ताखिरी हरबे इस्तेमाल करते हैं वकील जो है। और इस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हारून रशीद को भी बुलाया और उनको ये कहा कि आप जो है कम से कम इस मामले को देखें और इसको जो वो हैंडल करें। और उन्होंने ये भी कहा कि एक मौका जो है हम देंगे। अगर तो हारून रशीद ने कहा कि आप जुर्माने करें वकीलों को, लेकिन उन्होंने कहा कि हम एक मौका देंगे, दूसरा जो है वो आप खुद जो है वो कह दें वकीलों को ताकि उनके लिए मुश्किलात जो है ना हो। लेकिन 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद अब मामलात इस नहज पे भी पहुंच चुके हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको कहना पड़ रहा है कि वकील पेश हों, वकील पेश नहीं होते। बहरहाल ये सूरत हाल है। आपको मजीद भी हम अपडेट करते रहेंगे। हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।